हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़ 467 बीपीएससी और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 67 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नियर आगरा द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट। तो जो फतेहपुर सिकरी है शहर, वो किसके टाइम पीरियड में यहाँ पे बना? हुमायूं के टाइम पीरियड में, शेरशाह के टाइम पीरियड में, अकबर, शाहजहां या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। सेकेंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द नन कॉपरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट। तो गिवन में से बताना है कि वो कौन से फ्रीडम फाइटर थे जो नन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट तो करते थे, उन्होंने नन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा नहीं कभी। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चिरंजन दास या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जिनका देहांत 1 अगस्त 1920 में ही हो गया था, तो नन कॉपरेशन के मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ये स्वर्गवास हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर इवेंट रिलेटेड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आर डिस्क्राइब्ड बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स गिवन बिलो। तो ऑप्शन है यहाँ पे, स्टेटमेंट है पहले, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह या गांधी इरविन पैक्ट। तो गिवन में से बताना है आपको यहाँ पे कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ याद हो तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कि हाँ वो मान गए थे कि मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जाऊंगा, और गांधी इरविन पैक्ट में ही ये लिखा गया था कि जो भी फ्रीडम फाइटर जो कि नन वायलेंस में थे उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जिन्होंने वायलेंस किया था उनको यहाँ जेल से रिलीज़ नहीं किया जाएगा, जिसके कारण भगत सिंह रिलीज़ नहीं हुए थे। तो गांधी इरविन पैक्ट सबसे पहले हुआ था। तो जो 4 नंबर है वो सबसे पहले होगा, और अगर आप एलिमिनेट कर दो तो यहाँ पे एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। तो पहले हुआ था आपका गांधी इरविन पैक्ट, देन आपका हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, देन आपका कराची सेशन, और लास्ट में हुआ था यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर डेट के हिसाब से जाए तो आपका जो गांधी इरविन पैक्ट था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को, और जो भगत सिंह का शहीदी दिवस मनाया जाता है आपको पता होगा 23 मार्च को, और कराची सेशन हुआ था 29 मार्च को, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ था 17 सितंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच फेमस वार टुक प्लेस इन द ईयर 1565। तो 1565 को कौन सा फेमस एक वॉर लड़ा गया था? बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, खानवा वॉर, बैटल ऑफ तालीकोटा या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका बैटल ऑफ तालीकोटा। तो ये विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत के बीच में लड़ा गया था, कर्नाटक में है तालीकोटा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दीन-ए इलाही वाज स्टार्टेड बाय हुम। तो जो दीन-ए इलाही जो रिलीजन था एक, उसे किसने स्टार्ट किया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकबर, जिसने हिंदुज़म, इस्लाम और अलग अलग रिलीजन की जो अच्छी वैल्यूज़ थी उनको मर्ज करके एक नया रिलीजन स्टार्ट करने की कोशिश की, जिसका नाम था दीन-ए इलाही, और एक ही इसके फॉलोवर थे अकबर के बीरबल। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर वाज चाइनीज पिलग्रिमेज विजिट इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कौन आया था? फाहियान, ह्यूनसांग, इत्सिंग, वानसांग या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ह्यूनसांग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट को? बाल गंगाधर तिलक ने, मिसिस एनी बेसेंट ने, गांधी जी ने, लाला लाजपत राय ने या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे मोर देन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वाज। तो सबसे पहले इंडिया में किसने इन्वेड किया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या ऑप्शन ई। तो सबसे पहले जो इन्वेड किया था वो किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने 2 बार इन्वेड किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैपिटल ऑफ ओल्ड लिच्छवी किंगडम वाज। तो जो लिच्छवी किंगडम है उसका कैपिटल क्या था?
पाटलिपुत्र, नालंदा, वैशाली, गया या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम विच एरिया ऑफ बिहार डिड बाबू कुंवर सिंह प्रोवाइड लीडरशिप इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो कुंवर सिंह थे वो बिहार के किस एरिया से लीडरशिप कर रहे थे 1857 के रिवोल्ट में? ऑप्शन है बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आरा। आरा में जगदीशपुर है वहीं से। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावन। तो लाला कलावन से कौन से मुस्लिम राजा ने हिंदू म्यूजिक सीखा था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अकबर ने सीखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो जो मैन हु डिवाइडेड इंडिया बुक है उसके ऑथर कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक सकारिया, लैरी कॉलिन और डोमिनिक लेपरी या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, रफ़ीक ज़कारिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, आपको इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु इज़ रिलेटेड टू अभिनव भारत। तो अभिनव भारत से कौन रिलेटेड है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वी.डी. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाय हुम द वर्ल्ड फर्स्ट रिपब्लिक इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। तो किनके द्वारा सबसे पहला जो गणतंत्र था वो स्थापित किया गया था वैशाली में? तो हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा, उसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अकबर एनेक्स्ड बंगाल एंड बिहार इनटू द मुगल एम्पायर कब? तो अकबर ने बंगाल और बिहार के रीजन को मुगल एम्पायर में कब मिलाया था? 1590, 1575, 1576 या 1572 या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर देखिए इसका होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगर सिर्फ बिहार पूछा जाता तो हम कहते कि बिहार का जो रीजन है वो 1574 में ही एनेक्स कर लिया गया था, लेकिन कंप्लीट अगर बात करें, क्योंकि बिहार बंगाल एक रीजन हुआ करता था उस टाइम, तो कंप्लीट जो एनेक्सेशन हुआ था वो हुआ था 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग विच ब्रिटिश गवर्नर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया। तो किनके समय में हुआ? ऑप्शन है डलहौजी, कर्जन, बिलीजली, लिटन या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। 1853 में हुआ था, मुंबई टू थाने। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वाज नेशनल लीडर ऑफ द चंपारण इंडिगो मूवमेंट। चंपारण जो मूवमेंट हुआ था उसमें नेशनल लीडर कौन थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द वर्क एरिया ऑफ बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा का वर्क एरिया कहाँ पे हुआ था, या आप कह सकते हो मुंडा रिवॉल्ट जो हुआ था वो आप कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन है चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर, ऑप्शन ई। तो राइट आंसर देखिए इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग रांची होगा। अगर बिहार में पूछा जाए तो उस टाइम के भागलपुर उसी रीजन में पड़ता था, तो आज के टाइम पे भागलपुर में भी बिरसा मुंडा का रिवॉल्ट हुआ था। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में, और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन है 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त 1942 या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच सिटी वाज द बुद्धिस्ट मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का। तो कनिष्क के टाइम पे कौन से रीजन में बुद्धिस्ट मीटिंग हुई थी? ऑप्शन है मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगिरा या ऑप्शन ए। तो आपको याद रखना है सिंपली क से कनिष्क और क से कश्मीर। तो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के रीजन में बुद्धिस्ट काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक ऑफ मैगस्थनीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन अगेन। तो मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? ऑप्शन डी, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु रोड द बुक हर्ष चरित्र। जो हर्ष चरित्र बुक है वो किसने लिखा है? फिर ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त, रानाल गुप्ता या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बाणभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी? तो राइट आंसर क्या है इसका? मौर्य। धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य बने थे नंदा डायनेस्टी के पहले रूलर। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुशीलन समिति वाज। जो अनुशीलन समिति एक था
वो क्या था? ऑप्शन है आपका, अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको मार्क कर लेना है। ऑप्शन है डिवोटेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, बी है इनकरेजिंग विडो रीमैरिज, सी है इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, या डी अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे परमनाथन मित्रा। तो परमनाथ मित्रा इसके फाउंडर थे। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है हमेशा के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन वाज द इनफील्ड राइफल फायर्ड विद द फैट कार्टेज इंडक्टेड इन द इंग्लिश इंडियन आर्मी? तो कब इसको इंक्लूड गया था आर्मी में? ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1856, या फरवरी 1857। तो राइट आंसर है इसका दिसंबर 1856। ठीक है, और यही तत्कालीन कारण बना था 1857 के विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज द वन हु हैड टॉक्स विथ बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल? तो वो कौन से कांग्रेस प्रेसिडेंट थे जो क्रिप्स मिशन से भी बात कर रहे थे और लॉर्ड वेवेल से भी बात कर रहे थे? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोका's रीजन वाज द कनक्वेस्ट ऑफ कलिंगा इन द मॉडर्न एरा विच प्रूव टू बी द इम्पॉर्टेंट चेंज इन हिज लाइफ। तो ये रीजन कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है। तो जो कलिंग का जो युद्ध लड़ा था अशोक ने, वो कलिंग जो प्लेस है वो कहाँ पे है? ऑप्शन बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु रोट द फेमस बुक इंडियन स्ट्रगल? तो इंडियन स्ट्रगल नामक किताब किसने लिखी? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, या सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी वाज प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन? तो लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उनमें से महात्मा गांधी कौन से वाले में थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, या ऑप्शन ई। तो 3 ही हुए थे, जिसमें से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, द किंग इज मेड फॉर द पीपल, द पब्लिक इज नॉट मेड फॉर द किंग, हु अमंग द फॉलोइंग मेड दिस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट? तो राजा प्रजा के लिए है, प्रजा राजा के लिए नहीं है, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोखले, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू हाथा योगा? तो हाथ योग जो है ये स्टेटमेंट किससे करेक्ट करती है? स्टेटमेंट 1 है, हाथ योगा वाज अडॉप्टेड बाय नाथपंथीस। स्टेटमेंट 2 है, हाथ योगा क्रिया वाज ऑल्सो अडॉप्टेड बाय सूफी संत। तो इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो ये जो हाथ योगा है ये गोरखनाथ जी ने स्टार्ट की थी, और उन्हीं के बाद नाथपंथीस जो भी अडॉप्ट करते हैं उसको नाथपंथीस कहते हैं, और ये सूफी लोगों ने भी इसको अडॉप्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ इक्ता सिस्टम? तो इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया गया था दिल्ली सल्तनत में, किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे नोट है, यहाँ पे फीचर नहीं थी। तो राइट आंसर है इसका, पहले आप क्वेश्चन देख लो, इक्ता वाज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, सही है। सियास्थमाना वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इक्ता सिस्टम। सी है, द रेवेन्यू कलेक्टेड फॉर द इक्ता वेंट डायरेक्टली टू द अमाउंट ऑफ सुल्तान। डी है, द मुक्ति हैड मेंटेन सोल्जर्स फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इक्ता, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर इसको बताना है आपको। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, द मुक्ति हैड टू मेंटेन सोल्जर्स फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द इक्ता। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, वेयर अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व लोकेटेड? तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन है वेनेजुला, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, या ऑप्शन ई।
राइट आंसर है इसका वेनेजुला। क्वेश्चन नंबर 34, डार्केंसबर्ग माउंटेन इज फाउंड इन। तो जो डार्केंसबर्ग माउंटेन है ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ है ये? बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, ये ऑप्शन ए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका जो है उसके ईस्ट में आपको यहाँ पे डैंसेनबर्ग माउंटेन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री? ऑप्शन है बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन या ऑप्शन ई। तो लैंड लॉक कंट्री पूछ रहा है। सारी एग्जांपल यहाँ पे आपको यूरोप के हैं और यूरोप में सबसे ज़्यादा लैंड लॉक कंट्री आपको देखने को मिल जाता है। 17 कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। राइट आंसर यहाँ पे इसका होगा हंगरी। क्वेश्चन नंबर 36, खारेवा डे विच इज़ यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ज़ैफ़रॉन इज लोकल टाइप ऑफ सैफरॉन इज़ फाउंड इन। तो सैफरॉन के लिए स्टेट बहुत फेमस है इंडिया में और वो है आपका कश्मीर का रीजन। तो कश्मीर इन द हिमालयास। क्वेश्चन नंबर 37, रस्ट बॉल इज ऑफ यूएसए इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो जो रस्ट बॉल है यूएसए का वो किस रीजन से यहाँ पे रिलेट करता है? ऑप्शन है ग्रेट लेक्स रीजन, अलाबामा टेरिटरी, कैलिफोर्निया टेरिटरी, पिट्सबर्ग टेरिटरी या ऑप्शन ए। तो ग्रेट बॉल जो है वो पिट्सबर्ग टेरिटरी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच सिटी ऑफ रशिया इज कॉल्ड वेनिस ऑफ द नॉर्थ। तो वेनिस ऑफ द नॉर्थ किस सिटी को कहा जाता था? तो व्लादिवोस्तोक, सेंट पीटर्सबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, मॉस्को या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका सेंट पीटर्सबर्ग। तो सेंट पीटर्सबर्ग को वेनिस ऑफ नॉर्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच टू कंट्रीज डज द पायरनीज माउंटेन रेंज सेपरेट इन यूरोप। तो जो पायरनीज माउंटेन रेंज है उनको वो यूरोप की कौन सी कंट्रीज को सेपरेट करती है? स्पेन एंड फ्रांस, स्पेन एंड पुर्तगाल, फ्रांस एंड जर्मनी, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका स्पेन एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 40 है, वेयर आर द लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री फाउंड इन तमिलनाडु। तो लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री अगर बात की जाए इंडिया में तो वो है आपका गुजरात में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु में पूछ रहा है तो तमिलनाडु में राइट आंसर होगा इसका कोयम्बतूर। तो कोयम्बतूर में सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी में गिवन में से कौन सी रिवर्स जाती है, गिरती है, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र, महानदी, लूनी गोदावरी, गंगा ताप्ती या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर देखिए इसका होगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों ही बे ऑफ बंगाल में जाती है। ऑप्शन बी में महानदी, ऑप्शन सी में गोदावरी ये भी, और ऑप्शन डी में गंगा भी आपको जाती है बे ऑफ बंगाल में। लूनी रिवर आपके राजस्थान के एरिया में। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम का गिवन में से कौन सा पार्ट नहीं है? एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, प्लैनेट, नेबुला या ऑप्शन ई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेबुला। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे समर सॉलिस्टाइस, विंटर सॉलिस्टाइस का कंसेप्ट पूछा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे कब होता है। तो ऑप्शन है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को आपका यहाँ पे समर जो विंटर सॉलिस्टाइस होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और उस दिन सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ मैनी मिलियन ईयर अगो वेयर द वर्ल्ड्स जाइंट फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड। तो कितने सालों, लाखों सालों वर्ष, मिलियंस ऑफ ईयर पहले यहाँ पे जो वो लार्जेस्ट फोल्ड माउंटेन है जैसे कि हिमालय, तो वो जो माउंटेन्स है वो कब फॉर्म हुए? 400 मिलियन साल पहले, 320 मिलियन साल पहले, 220 या 30 मिलियन साल पहले या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 30 मिलियन ईयर अगो। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन विच रिवर वैली इज द नेटिव ट्राइब ऑफ अफ्रीका पैजमी फाउंड। तो जो
एक पैगिमी करके ट्राइबल एरिया है, वो आपके किस अफ्रीकन रीजन में मिलते हैं? नाइजर, कॉन्गो, नील, जाम्बेजी या ऑप्शन ई? तो राइट आंसर है इसका कॉन्गो। और ये जो ट्राइब के लोग होते हैं हाइट में काफ़ी छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ प्लेसेस आर द कॉपर, गोल्ड, आयरन, कोल माइन इन इंडिया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है कि कॉपर कहाँ मिलता है, गोल्ड कहाँ मिलता है, आयरन कहाँ मिलता है और कोल कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर देखिए एक तो हमें पता है KGF देख के कि हमें कोलार में मिलती है गोल्ड, तो कोलार सेकंड नंबर पे गोल्ड है, तो आपका कोलार भी यहाँ पे सेकंड पर होना चाहिए। तो दो ऐसे ऑप्शन है कोलार, तो C, D ये तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। और E यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे अरेंज करना है। तो कॉपर इसके अलावा देखिए कहाँ मिलता है, तो कॉपर जो मिलता है वो हमें राजस्थान की एरिया में मिलता है सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया का 50% कॉपर तो वहीं है, तो वो इम्पॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए खेती। तो कॉपर अगर खेती है, कोलार अगर गोल्ड है यहाँ है, तो आपका ये आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, दी पनामा कैनल कनेक्ट्स, जो पनामा कैनल है वो किसे कनेक्ट करता है? ठीक है, कनेक्ट की बात पूछ रहा है। ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, रेड सी और मेडिटेरियन सी, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, या ऑप्शन ई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। अब यही पूछा जा सकता है आपसे कि पनामा कैनल जो है वो किसे सेपरेट करता है? तो वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेपरेट करता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे पनामा कैनल कहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, द नेम ऑफ द पैरेलल बेल्ट इन विच हिमालयन माउंटेन इज डिवाइडेड? तो माउंटेन का जो रेंज है उसकी बताओ कि किस तरीके से डिवाइड है। तो पहले ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है और फिर शिवालिक की रेंज है। ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, ऑन विच रिवर इज द राणा प्रताप सागर डैम बिल्ट? तो राणा प्रताप सागर डैम कौन सी रिवर पे है? ऑप्शन है घाघरा, कोसी, यमुना, चंबल, या ऑप्शन ई? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंबल। क्वेश्चन नंबर 50, वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड? ऑप्शन है हिमाचल, गरवार हिमालय, कश्मीर इन हिमालय, नेपाल इन हिमालय, या ऑप्शन ई? तो राइट आंसर है इसका गरवाल ऑफ हिमालय। ये उत्तराखंड के लोगों को गरवाल बोला जाता है, गरवाली लोग। तो ये आपका वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, गरवाल रीजन में। क्वेश्चन नंबर 51 है, मोरीबंद डेल्टा इज अ सब डिवीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा? तो जो मोरीबंद डेल्टा है वो किस डेल्टा का एक सब पार्ट है? ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानंदी डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, कावेरी रिवर, या ऑप्शन ई? तो सुंदरबन डेल्टा का पार्ट है आपका मोरीबंद डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज ऑफन कंसिडर्ड एज द स्मॉल आइस एज? ऑप्शन है 750 AD, 850 AD, 950 AD से 1250 AD, या 1650 AD से 1850 AD, या ऑप्शन डी में है 800 से 10,000 से 10,000 ईयर अगो फ्रॉम द टुडे, ये ऑप्शन ई? देखिए इसको याद कर लेना है आपको। स्मॉल आइस एज जो है वो आपका अगर एग्ज़ाम में कहीं भी 1350 से 1850 आ रहा है, आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन जो कि इन बीच में इसके बीच लाई कर रहा है तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके लेके थोड़ा डाउट है अलग अलग ज्योग्राफिस्ट का। तो यहाँ पे 1650 से 1850 है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू? चिपको मूवमेंट जो था जिसे सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, तो फादर ऑफ चिपको मूवमेंट भी पूछा जा सकता है सुंदरलाल बहुगुणा। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? प्लांट प्रोटेक्शन, टाइगर प्रोजेक्ट, घड़ियाल प्रोजेक्ट, प्लांट ब्रीडिंग, या ऑप्शन ई? तो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता किसी को यहाँ पे कोई डाउट होगा। सबने अपने अपने स्कूल में 5th-6th क्लास में भी पढ़ा होगा, पेड़ को चिपक जाते थे लोग ताकि पेड़ ना काट सकें। 54 का क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन डिटरमाइंस द बाउंड्री ऑफ? तो ये किसके बीच में है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सबसे जो मोस्ट ऑफ नेचुरल जो गैसेस हैं वो इंडिया के किस रीजन में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे, ऑफ द गुजरात कोस्ट, बॉम्बे हाई,
ऑफ तमिलनाडु कोस्ट, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका बॉम्बे हाई। तो जो बॉम्बे हाई का रीज़न है, हाईलैंड जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज है, वहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच आर फाउंड बिटवीन दी प्लैनेट्स। तो जो एस्टेरॉइड है वो कौन से प्लैनेट्स के बीच में यहाँ है? तो ये भी अगेन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मार्स और जुपिटर के बीच में हमें एस्टेरॉइड बेल्ट देखने को मिलती है, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में। क्वेश्चन नंबर 57 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कोरल रीफ्स इज नॉट फाउंड। तो कोरल रीफ जो है वो किस एरिया में नहीं मिलते हैं? ऑप्शन है कैम्बे बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप एंड मिनिकोई आइलैंड, या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका कैम्बे बे, ठीक है, कैम्बे बे जो गुजरात के रीजन में है, वहाँ पे आपको कोरल रीफ नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली कितना है? राइट आंसर होगा इसका 31। तो एग्जैक्ट जो है वो 31.16 है, याद रखना है आपको, 31.16% है अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। क्वेश्चन नंबर 59, वेयर इज द कॉपर इंडस्ट्री स्टैब्लिश इन द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कॉपर इंडस्ट्री इनमें से कौन से प्लेसेस पे आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने को? तो ऊपर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग देखे तो मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के रीजन में सबसे ज़्यादा मिलता है, और वो रीजन कौन सा था? खेती रीजन में सबसे ज़्यादा कॉपर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 60, द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फॉर ईजी स्टडी। तो आप सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी या लूसेंट भी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे डीपीएसपी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोशलिस्ट में, लिबरल इंटेलेक्चुअल में, गांधीयन में, ठीक है। तो तीनों पार्ट के अलावा यहाँ पे ऑप्शन डी जो है कम्युनिस्ट, ये इसका राइट आंसर होगा, कम्युनिस्ट में डिवाइड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन विच ईयर वाज द राज्यसभा फर्स्ट फॉर्म्ड। तो राज्यसभा आज़ाद भारत में सबसे पहले कब बनी? 1950, 1951, 1952, 1953। तो 1951 में तो आपके इलेक्शन ही हुए, तो इलेक्शन के बाद ही ना बनेगा, तो 1952 में यहाँ पे आपको बना था राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 62, सरकारिया कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू रिव्यू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो याद रखना है आपको, सरकारिया कमीशन सरकारों के बीच के रिलेशन को बताने के लिए किया जाता था। तो आपको ऑप्शन में से ढूंढना है कौन 2 सरकारों की बात कर रहा है। तो बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो 2 सरकार की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो ये सरकारिया कमीशन का था। क्वेश्चन नंबर 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल। तो ऐसा, तो किसी बिल पे अगर एक वोट जो है अपोजिशन में और फेवर में इक्वल हो जाए, तो जो स्पीकर है वो अपना वोट कास्ट करते हैं। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है ऐसा? ऑप्शन है आर्टिकल 99, 103, 100, 102। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 100। क्वेश्चन नंबर 64 है, आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइसेस द स्टेट टू टेक मीनिंगफुल स्टेप्स। मीनिंगफुल स्टेप, तो ऐसा किस में है? आर्टिकल 40 जो है कहता है कि मीनिंगफुल स्टेप लेना है, तो किसके रिगार्डिंग? आर्टिकल 40 क्या किसके रिगार्डिंग लिखा गया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, विलेज पंचायत, म्यूनसिपालिटीज, सब्सिस्टेंस वेज ऑफ वर्क, या ऑप्शन ई। तो अगेन काफ़ी सिंपल है, गांधी प्रिंसिपल में आता है विलेज पंचायत को लेके। क्वेश्चन नंबर 65 है, हु नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके चेयरमैन को कौन नॉमिनेट करता है? ऑप्शन स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 66 है, इंडिया सेलिब्रेटेड नेशनल वोटर्स डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नेशनल वोटर्स डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 25 जनवरी को। तो ये हमारे रिपब्लिक डे का पार्ट होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज
ट्रैक्स 1.5 डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है ट्रैक्स 1.5, ये किस से रिलेटेड है? ऑप्शन है ऑफिशियल डिप्लोमेसी, नॉन ऑफिशियल डिप्लोमेसी, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल डिप्लोमेसी, या ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेसी, या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल डिप्लोमेसी। क्वेश्चन नंबर 68 है, वेयर वाज द मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन या सहयोग स्टार्टेड इन द ईयर 2000 में। तो 2000 में जो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडिया, या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लाओस। तो लाओस में स्टार्ट हुआ था, वियनतीन करके एक प्लेस है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये अगेन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स में जो राइट टू रेमिडीज़ है उसे कहा जाता है, क्योंकि अगर ये राइट हटा दिया जाए तो फंडामेंटल राइट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। तो इन्हें रिमूव कौन करता है, कैसे किया जाता है? बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन एड्रेस टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बाय द सुप्रीम कोर्ट, या बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, या ऑप्शन ई। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए डायरेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस टू बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो क्या करता है, दोनों ही हाउसेस को एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन देता है या उसको हटाया जाता है। अब ये जो चीज़ होता है बाय द प्रेसिडेंट ही होता है, प्रेसिडेंट के अकॉर्ड कहने पे ही होता है। तो इसका आंसर आप ऑप्शन ई भी कर सकते हो या ऑप्शन बी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वाज रिमूव्ड इन द लोकसभा वाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसे फैक्ट क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर है इसका जीवी मामलंकर। तो जीवी मामलंकर जो थे उन्हें सबसे पहले नॉन कॉन्फिडेंस मोशन देखने को मिला था अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 72 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स 3 लिस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ये जो लिस्ट है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? कौन सा आर्टिकल इसको रेगुलेट करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को? आर्टिकल 4 से 5, 56-57, 141, 142, 245, 246, इसमें से बताना है आपको कौन सा यहाँ पे करेक्ट है। तो राइट आंसर देखिए इसका है आर्टिकल 245 एंड 246। तो इन दोनों के बारे में पावर जो है सेंटर और स्टेट कैसे करेगा उसके एक्सटेंशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, द सोर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इज। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, पार्लियामेंट्री लॉ है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया है, या चीफ मिनिस्टर के कॉन्फ्रेंस में इसको एक्सेप्ट किया गया है, या ऑप्शन ई। राइट आंसर होगा ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। क्वेश्चन नंबर 74, टू हुम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग। तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो अपना रिजिग्नेशन किसके नाम पे देते हैं? ऑप्शन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, या ऑप्शन ई। तो 74 का राइट आंसर है प्रेसिडेंट। 75 नंबर क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट वाज मेड इन द लोकसभा। तो कौन से आर्टिकल में लोकसभा में जो एससी को रिजर्वेशन मिलता है उसके बारे में यहाँ मेंशन है? आर्टिकल 330, 331, 332, 333, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका आर्टिकल 330। तो आर्टिकल 330 में जो एससीज हैं उनकी रिजर्वेशन के लिए लिखा गया है फॉर लोकसभा के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिलेक्ट द फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू नॉन सिटीजन्स। तो कौन बताना है आपको यहाँ पे वो कौन से राइट है जो इंडियंस को तो अवेलेबल है लेकिन नॉन इंडियंस को लिए नहीं अवेलेबल है। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कोई भी विदेशी भारत यहाँ आके वो कोई स्पीच या अपने नहीं दे सकता किसी सरकार के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध। तो ऑप्शन ए तो होगा ही, ये यहाँ पे नॉन सिटीजन को नहीं मिलेगा। और जो माइनॉरिटीज़ है ये इंडियंस के लिए है,
ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई कम्युनिटी आ जाए और वो बोले कि हम माइनॉरिटीज़ है आपकी कंट्री में तो हमें दो। तो ऑप्शन 1 और 3 ये आपका राइट आंसर होगा। 1 और 3 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1 और 3, ठीक है। इसका आप नन ऑफ द अबव भी कर सकते हो राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, द अशोक मेहता कमेटी रिकमेंड द फॉलोइंग। तो अशोक मेहता कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था कि पंचायती राज जो होना चाहिए वो कितने टायर गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या है, 2 टायर गवर्नमेंट। तो अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर जो गवर्नमेंट है उसके सजेशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 78 है, इन विच अमेंडमेंट द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म इंटीग्रिटी वाज एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन काफ़ी सिंपल है, 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड SIS सिस याद रखना, सिस्टर वर्ड, ये जो है वो ऐड किया था। क्वेश्चन नंबर 79, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एनी कास्ट एनी ट्राइब टू बी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब इज। तो किसी भी कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का जो पावर है वो किसके हाथ में है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है ये, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, दी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एम्पावर्ड बाय। तो कोई पेट्रोल जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है बुरी है ये हमें कैसे पता चलता है। ऑप्शन है बाय सिटेन नंबर, बाय ऑक्टेन नंबर, बाय ब्यूटेन नंबर या बाय रेनॉल्ड्स नंबर या ऑप्शन ई। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये साइंस की बैकग्राउंड से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बाय ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर मेज़र करके पेट्रोल की क्वालिटी के बारे में पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ रॉकेट वर्क। तो जो रॉकेट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लूसन में मिल जाएंगे। ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कंजर्वेशन ऑफ मास या ऑप्शन डी एनर्जी या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलके बना होता है, सिंपल है, कार्बन से मिलके बना होता है। तो राइट आंसर इसका है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 83, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया है न्यूटन्स का पहला लॉ। क्वेश्चन नंबर 84, द एसिड यूज्ड इज इन लीड एक्यूमुलेटर। तो लीड जो है शीशा एक्यूमुलेट करने के लिए कौन सा एसिड का यूज़ किया जाता है, HCl, HNO3, H2SO4, CH3, COOH। तो राइट आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्वेश्चन नंबर 85, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू प्लांट्स बाय। राइट आंसर है जेलोन। तो जेलोन के ज़रिए वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फिलोन के ज़रिए फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। जड़ों से खाना पत्तियों तक फिलोन के द्वारा पहुंचता है और पानी जेलोन के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, अ गर्ल इज सिटिंग इन अ स्विंग ऑन अ स्विंग, इफ द गर्ल गेट्स अप ऑन द स्विंग देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग क्या होगा। मान लीजिए कोई झूला है, उस पर कोई लड़की बैठी हुई है और वो झूला झूल रही है। अगर वो लड़की उस झूले पे खड़े होकर झूला झूले तो जो टाइम पीरियड है एक रोटेशन का उसका क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या कुछ नहीं होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये 3 × 10 की पावर 8 होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, टाइफाइड एंड कोलेरा आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ। तो आपने काफ़ी एड्स भी देखे होंगे टीवी वगैरह में, तो जो कोलेरा होता है, हैजा, टाइफाइड, ये सब पानी की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर आप गंदा पानी रखते हो अपने आसपास तो आपको वहाँ मच्छर आएगा और मच्छर की वजह से आपको ये सब चीज़ होता है। तो ये क्या है कि वाटर बोर्न डिसीज़ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच इज़ कैपेबल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ डेवलपमेंट कर लेता है खुद का और रिप्रोडक्शन भी कर लेता है। तो राइट इसका ऑप्शन देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 19, इन रिकेट विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी के कारण रिकेट होता है और रिकेट के कारण कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्ट होता है, स्किन, हेयर, बोन, ब्लड या ऑप्शन ई। तो ये आपने देखा होगा पैरों में होता है रिकेट, तो और रिकेट में हड्डियाँ
टेढ़ी हो जाती है। तो ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर होगा, बोन। क्वेश्चन नंबर 91, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन ग्रेप्स, टैमरिंड, बनाना। तो ग्रेप्स में, बनाना में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या ऑप्शन ई? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, टार्ट्रिक एसिड सबसे प्रचुर मात्रा में होता है ग्रेप्स और बनाना इस सब में। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक तरफ हार्मोन्स दिए हुए हैं, एक तरफ फंक्शन दिए गए हैं, आपको अरेंज करना है, मैच करना है। अच्छा, बताना है कौन यहाँ पे नॉट करेक्ट है। पहला, इंसुलिन। क्या इंसुलिन ब्लड शुगर कंट्रोल करता है? बिल्कुल ये करता है। मेलाटोनिन, कंट्रोल ऑफ स्लीप, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, बिल्कुल सही है। गैस्ट्रीन, तो देखिए नाम से लिखा हुआ है गैस, तो क्या ये क्या करता है? ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। गैस्ट्रीन, काफ़ी दवाइयों के भी नाम गैस्ट्रीन होते हैं, आपको पता होगा। और गैस्ट्रीन पेट में जो गैस की प्रॉब्लम होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको मेंटेन करने का काम आता है। तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 93, स्टोन्स प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर अफेक्टेड द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर देखिए स्टोन अगर आपके डाइजेशन में आ जाता है, अगर गॉल ब्लैडर में आ जाता है, तो क्या कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे इजीली? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड या ऑप्शन ई? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फैट। अगर स्टोन हो गॉल ब्लैडर में, फिर भी काफ़ी हद तक आप क्या कर सकते हो, फैट को पचा सकते हो, डाइजेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर स्टोन निकाल लोगे, ऑपरेशन हो जाएगा, फिर काफ़ी मुश्किल आता है और ज़्यादा, क्योंकि गॉल ब्लैडर भी निकालना पड़ता है स्टोन के साथ। ठीक है, अगर स्टोन गॉल ब्लैडर में हो जाता है तो गॉल ब्लैडर भी आपका निकाल दिया जाता है और तब आप फैट को नहीं कर पाओगे, क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करने का काम, जो मेन काम करता है, वो गॉल ब्लैडर ही करता है। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ पॉल्यूटेंट दिए हुए हैं, एक तरफ उनसे द्वारा होने वाले डिसीज दिए हुए हैं, तो कौन करेक्टली मैच नहीं करता है? मरकरी, मिनामाटा, बिल्कुल सही है। कैडमियम, इटाई, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन, ब्लू बॉडी सिंड्रोम, ये भी सही है। और फ्लोराइड आयरन इंडिजेशन, ये गलत है यहाँ पे। फ्लोराइड आयरन जो है वो दांतों के लिए होता है, दांतों की ऊपरी परत इससे मिट जाती है और दांतों में पीलापन भी देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, दी पंजेंसी ऑफ चिली इज़ ड्यू टू। तो जो मिर्चे होते हैं उनमें जो करवाहट होती है वो किसी वजह से होती है? तो कैप्सियन की वजह से होती है, इसलिए कई बार आपने देखा कैप्सियन चिली, ये भी एक मिर्च का ही टाइप है जो मार्केट में मिलता भी है। राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ कैप्सिनिन। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स कौन सा है इनमें से? पाल्म ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या ऑप्शन ई? राइट आंसर है व्हीट जर्म ऑयल। क्वेश्चन नंबर 97, द ब्रेन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो दिमाग है आपका, इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? सोचने के लिए है, कंट्रोल द हार्ट बीट है, द बैलेंस ऑफ बॉडी, बैलेंस बनाने का काम आता है, बिल्कुल। फॉर कैंसर, आप कैंसर कैसे लाओगे दिमाग से? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। क्वेश्चन नंबर 98, अ पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट मायोपिया कैन सी। तो जो मायोपिया जिनको होती है, जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, उनको क्या देखने को मिलता है? तो निकट दृष्टि दोष वालों को निकट की चीज़ तो दिखती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं, टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट, नियरली ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, बोथ नियर एंड फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली या ऑप्शन डी, नाइदर नियर नॉर फार ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली या ऑप्शन ई? तो मायोपिया जिसमें निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ तो दिखती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखती है, तो ऑप्शन ए, टू क्लियरली सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट राइट आंसर होगा। और कनकेव मिरर की मदद से आप इसको ठीक कर सकते हो। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट। तो गिवन में से किसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के दांतों को देखने के लिए डॉक्टर के द्वारा? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव लेंस या ऑप्शन ई? बहुत लोग गलती कर सकते हैं यहाँ पे कनकेव लेंस समझ के, तो लेंस इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कनकेव मिरर होगा। ठीक है, कनकेव मिरर क्या करता है? छोटी चीज़ों को आपको बड़ा करके दिखाता है, तो यहाँ पे कनकेव मिरर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी गिवन में से कौन सी है?
ऑप्शन है फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 101, साउंड वेव इन अ एयर इज। तो जो साउंड वेव होता है वो हवा में कैसा होता है? ऑब्लिक, लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पोलराइज्ड या ऑप्शन ई। तो साउंड वेव आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है एयर में। क्वेश्चन नंबर 102, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज एम्पियर, वोल्ट, कोलम्ब, वाट या ऑप्शन ई। तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, जैसे आपके बल्ब कितने पावर के हैं वो वाट के हिसाब से देखते हैं, 4 वाट, 5 वाट, 10 वाट, इस हिसाब से आप बल्ब खरीदते हो। तो राइट आंसर है वाट। क्वेश्चन नंबर 103, ब्लू टीन इज केमिकली। तो जो ब्लू टीन होता है वो केमिकली क्या होता है? सोडियम सल्फेट होता है, निकल सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है या आयरन सल्फेट होता है या ऑप्शन ई। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू टीन। क्वेश्चन नंबर 104 है, द मेटल इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एग्जिस्ट इन। तो जो कोई मेटल है अगर अपने ओरिजिनल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर विद नॉन मेटल, इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर विद अदर मेटल्स या ऑप्शन ई, इन अ फ्री पोजिशन या ऑप्शन डी, एज अ मिक्सचर विद कंपाउंड या ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, इन अ फ्री पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 105, इफ वी मूव द ब्रांच ऑफ अ ट्री शार्पली, सम ऑफ द लीव्स डिटैच फ्रॉम द ट्री, इट इज कॉज्ड बाय। अगर हम किसी ब्रांच को तोड़ते हैं, हटाते हैं पेड़ से, तो कुछ पत्ते, कुछ चीज़ें वहीं रह जाती है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? सिंपल बात है, कुछ चीज़ वहाँ से हटना नहीं चाहती है, तो इसका आंसर है इनर्शिया। वो अपने उसी फॉर्म में रहना चाहती है जिस फॉर्म में वो है। रेस्ट में है तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का कौन सा एक एग्जाम्पल है? बर्निंग पेपर, मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ आइस क्यूब इन वाटर या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि अगर एक बार पेपर जल गया तो वो अपने उसी फॉर्म में नहीं आ सकता। और केमिकल चेंज का भी यही लॉजिक भी है कि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, इंसिनेटर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंसिनेटर्स होता है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? टू बर्न द गार्बेज, टू स्टोर द गार्बेज, टू कट ग्रीन ट्रीज, टू मेक मैन्योर या ऑप्शन ई। तो जो इंसिनेटर्स होता है, क्रीमेटोरियम जो होता है, वो आपका बर्न करने के काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गार्बेज बर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 108, आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो गिवन में से सारी थ्योरीज उसी की है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इनमें से किस थ्योरी के लिए उसे मिला था नोबेल प्राइज? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टू द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट या ब्रॉवियम थ्योरी ऑफ मोशन या ऑप्शन ई। तो उसे मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। याद रखना आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 109 है, स्टोन्स इन ह्यूमन किडनी आर फॉर्म्ड। तो जो पथरी हो जाता है शरीर के अंदर, वो पथरी क्या होता है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका कैल्शियम ऑक्सलेट आपका पथरी होता है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कोरिजन ऑफ फ्यूरियस मेटल। तो जो आयरनिक मेटल जो होते हैं उनमें जो जंग लगता है उनका कारण क्या है? ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से या हाइड्रोजन और मॉइस्चर की वजह से या ऑप्शन ई। तो जो ऑक्सीजन है हवा में और जो मॉइस्चर है, नमी, इनके कारण आपको जंग देखने को मिलता है लोहे के पदार्थों पर। क्वेश्चन नंबर 111, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी इज रिलेटेड टू। तो जो मल्होत्रा कमेटी है काफ़ी फेमस कमेटी है और काफ़ी इनिशियल टाइम में दी गई रिकमेंडेशन है इसकी रिगार्डिंग इंश्योरेंस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 112, फिजिकल डेफिसिट इज। जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट,
कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट माइनस मार्केट डेप्ट, या सम ऑफ द बजटरी डिफिसिट एंड द मार्केट डेप्ट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो फिजिकल डेफिशिएंट जब भी आए तो ये गवर्नमेंट का डेफिसिट होता है सरकार के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 113, विच ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन द इंडिया इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट पार्टीशन। तो कब ऐसा हुआ था कि जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम रह गई थी, कम हो गया था, एक काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखा गया था 1951 में, 1991 में, 2001 में या 1921 में। तो राइट आंसर है इसका 1921 में। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114 है, द नोट इशू सिस्टम इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन। तो जो नोट इशू होता है इंडिया में वो किस चीज़ पे बेस होता है, कौन सी थ्योरी यहाँ पे काम करती है। तो वो थ्योरी का नाम है मिनिमम फंड सिस्टम। याद रखना है आपको, मिनिमम फंड सिस्टम। आरबीआई क्या करती है, उसके पास कितना फॉरेन रिजर्व है, कितना गोल्ड है, अगर वो 220 करोड़ से ज़्यादा है तो वो क्या कर सकती है, नोट प्रिंट करती है, वरना नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 115, दुर्गापुर, भिलाई एंड राउरकेला स्टील फैक्ट्रीज आर एस्टेब्लिश्ड इन। तो 5 ईयर प्लान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है बीपीएससी एग्जाम में, और यही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, ये कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर थी कि हमें इंडस्ट्रीज़ लगानी है। तो ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान का था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सेकंड 5 ईयर प्लान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करता है। ऑप्शन है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजिस्ट, नाफरी, या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका पब्लिश करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 117, विच कंट्री हैज़ एक्सेप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी। ऑप्शन है ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, लिथुआनिया, या ऑप्शन ई। तो गिवन में से बताना है। तो देखिए, यूरो जो करेंसी है वो आपका यूरोपियन जो यूनियन है वहाँ चलता है, और ये सारे ही लगभग पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई भी हो सकता है, या अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, अगर ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेटेस्ट कौन था, तो लेटेस्ट यहाँ पर लिथुआनिया होगा राइट आंसर, क्योंकि 2015 में सबसे लेटेस्ट यही है जिसने यूरो को अपना करेंसी एक्सेप्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 118 है, नायक कमेटी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है कॉटेज इंडस्ट्री से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, हैवी इंडस्ट्री से, शुगर इंडस्ट्री से। तो राइट आंसर है इसका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 119, नेशनल इनकम इन इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय। नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है। प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन ई। तो राइट आंसर है इसका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। 120 नंबर क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना वाज लॉन्च्ड इन द 6th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान, या ऑप्शन ई। तो जो जवाहर रोजगार योजना था वो आपका 7th 5 ईयर प्लान से आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन द शेयर ऑफ फेडरल टैक्सेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टेट हैज़ बीन फिक्स्ड टू। कितना फिक्स किया गया है शेयर। तो राइट आंसर होगा 41%, ठीक है 41%, और 1% पहले 42 था, 1% घटा के जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन को दे दिया गया। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT वाज एस्टैब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय। तो कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसे 2010 में किया गया था फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, याद रखना है आपको। द ग्रीन इंडेक्स इज हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बाय वर्ल्ड बैंक, बाय नीति आयोग, या ऑप्शन ई। तो कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जबकि ग्रीन टैक्स जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 124 है, मैच करता है यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं और उनके डेवलपर हैं यहाँ पे फाउंडर, और बताना है कौन सी थ्योरी किसने दी थी। ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, इनइक्विटी बी एग्जामिन, इसके सामने है जोसेफ ए स्ट्रिगलिट्स, द प्राइस ऑफ इनइक्विटी,
सामने है थॉमस पिकेट, इनइक्वालिटी, और सामने है अमर्त्य सेन, और ऑप्शन स्टेटमेंट डी है द इकोनॉमिक्स ऑफ इनिक्विटी, और उसके सामने है एंथनी बी एकिंसन। इसका आपको कोड बताना है, कौन सा कोड यहाँ पे करेक्ट मैच हो रहा है। देखिए इनिक्विटी री एग्जामिन का अमर्त्य सेन का है, और कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप तुक्का मारोगे ही। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन अमर्त्य सेन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1 का 3 है, ठीक है, 1 का 3 है, और यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो गए और बचा आपके बी और डी, ठीक है। वैसे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। तो इनिक्विटी बी एग्जामिन अमर्त्य सेन, द प्राइस ऑफ इनिक्विटी ये जोसेफ स्टिग्लिट्स का है, इनिक्वालिटी जो है वो आपका है एंथनी बी एकिंसन का, और द इकोनॉमिक्स ऑफ इनिक्विटी ये थॉमस पिकेट ने लिखी है। द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट वाज पास्ड इन, तो ये जो एक्ट आया था अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, जो रेडी फेरी वाले वर्कर्स है, ठीक है, वो कब आया था? ऑप्शन 2006, 2007, 2008, 2011 या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका 2008 में। तो अभी तक हमने 125 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है, और मैथ के क्वेश्चन आपको खुद ही यहाँ पे सॉल्व करने हैं। मैं आपको इसके आगे जो भी जीएस के क्वेश्चन है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो जीएस का क्वेश्चन है वो आपका है 136, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 137, हु ड्रू द अटेंशन ऑफ गांधी जीज टू द कंडीशन ऑफ इंडो फार्मर्स इन चंपारण। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, राजकुमार शुक्ल ने उनका ध्यान केंद्रित किया था और उन्हें लेके आए थे चंपारण। क्वेश्चन नंबर 138, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एशियन महाजनपद मगध। तो मगध की पहली कैपिटल क्या थी? तो मगध की पहली कैपिटल थी राजगीर, उसके बाद बनी वैशाली, और लास्ट में बनी थी पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 139, स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्राइबल मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट या नन ऑफ दी अबव। तो स्वामी सहजानंद, इससे क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, क्योंकि पीजेंट मूवमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इनका। क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया। तो फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ था? अगेन चंपारण में था, और किसे नहीं पता होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट वाज प्रेजेंटेड। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार में किसके द्वारा लाया गया था? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील मोदी, राबड़ी देवी या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका सुशील मोदी के द्वारा। कब? 2006-07 में। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इन बिहार एट प्रेजेंट। तो बिहार में जो पूंजी का मेन स्रोत क्या है? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स, मिनरल वेल्थ या ऑप्शन ई। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, 143, वेयर इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट विश्व शांति स्तूप इन बिहार। तो विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? देखिए बिहार में 2 जगह है, राजगीर में भी है और वैशाली में भी है। जब टॉलेस्ट पूछे तो आपको क्या रखना है? टॉलेस्ट पहाड़ ऊंचे होते हैं तो पहाड़ों में होगा, राजगीर में। और जब विश्व शांति स्तूप पूछा जाए सिर्फ, तो आपको वैशाली टिक करके आना है। क्वेश्चन नंबर 144, फॉर हुम इज द नव नालंदा महावीरा फेमस। तो नव नालंदा महावीर जो है वो किसके लिए फेमस है? तो ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट था जहाँ पे बहुत अलग अलग कंट्री से, भूटान, नेपाल, चाइना, श्रीलंका से बौद्धिस्ट लोग आते थे और रिसर्च करते थे बुद्धिज़्म के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 145, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ द माँ मुंडेश्वरी टेम्पल सिचुएटेड। तो माँ मुंडेश्वरी टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? बक्सर, भोजपुर, गोपालगंज, कैमूर या ऑप्शन ई। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैमूर। क्वेश्चन नंबर 146, द जोनल हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड इन। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या
ऑप्शन ई। तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जोनल जो हेडक्वार्टर है वो आपका हाजीपुर में है, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 147, द जॉइंट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, ये कौन सा प्रोजेक्ट है ये जहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों ही हैं। तो उत्तर प्रदेश किस बॉर्डर की तरफ है वो आप देख लो, वेस्ट में है। और वेस्ट फॉलोइंग, वेस्ट से कौन सी रिवर आपकी है, तो गंडक और बूढ़ी गंडक उधर की रिवर से, तो आपका यहाँ पे गंडक प्रोजेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 148, द प्रभावती देवी वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच रीजन। तो प्रभावती देवी गिवर में से कौन सी रीजन की फ्रीडम फाइटर थी। ऑप्शन है चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहबाद या ऑप्शन ई। तो पटना की फ्रीडम फाइटर थी। क्वेश्चन नंबर 149, व्हेन डिड बलदेव साहनी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। तो बलदेव साहनी जो थे इन्होंने कब अपनी पोस्ट से रिज़ाइन किया था, 1942 में, 1943 में, 1913 में, 1911 में। तो 1942 क्विट इंडिया का टाइम था और क्विट इंडिया मूवमेंट के स्टार्ट होने से पहले ही, मतलब स्टार्ट होते ही इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ और बलदेव साहनी ने रिज़ाइन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सत्यभक्ता MN राय, सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन ई। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो था 1934 में जयप्रकाश नारायण इनके फाउंडर थे। ठीक है, तो ये था 150 क्वेश्चन का यहाँ पे जीएस का टेस्ट डिस्कशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ नए क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये टेस्ट सीरीज़। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने जैसे एस्पिरेंट के साथ, और तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।